जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जानते हैं प्यारे मित्र, पीआरटी की आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की आने के बाद इसमें देखने को मिला, जितने साथी दावा कर रहे थे हमारा इतना नंबर बन रहा है, सभी के नंबर कम देखने को मिले हैं। ऐसा कोई साथी नहीं होगा कि उससे अधिक नंबर गया होगा। किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 6 नंबर, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके 7-7, 8-8 नंबर कम हुए हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या नहीं जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जितने भी साथी हैं उनको एक अंदाज़ा लग चुका होगा, आप सभी को एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन ये वीडियो लाने का पर्पज़ हमारा मेन है कि आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें। तो हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, और जो कट ऑफ होगी उसके बारे में क्या, कितने लोग सेफ हैं, क्या इसमें हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भैया जी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। आपको एक आइडिया खुद मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करने चलते हैं तो टीयर 1 और टीयर 1 को से कंपेयर करते हैं, टीयर 2 से कंपेयर करते हैं। उसके बाद जो है भैया हम टीयर 3 के कट ऑफ में आते हैं। तो अगर हम पीआरटी की बात करें प्यारे मित्र, पीआरटी टीयर 1 की, टीयर 1 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी कट ऑफ जो थी, जब टीयर 1 समाप्त हुआ, टीयर 1 में कट ऑफ कम ज़्यादा हुई, क्या हुआ, इसमें बहुत अंतर देखने को मिला। इस वजह से क्या, क्यों, इसकी वजह क्यों रही प्यारे साथी, पता है स्टार्टिंग में यहाँ पर बीएड वाले को भी शामिल किया गया था, लेकिन प्यारे मित्र जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें बीएड वालों को क्या किया गया, हटा दिया गया। और दूसरा चीज़ क्या था प्यारे मित्र, दूसरी कंडीशन वहाँ पर क्या दे रखी थी कि जो है हटाया गया, और पहली बार ऐसा हुआ था जो पेपर हो रहा था तो किसी को पैटर्न भी नहीं पता था। पैटर्न जो पेपर का होगा कैसा होगा, पैटर्न पूरी तरीके से कोई आइडिया नहीं, कहाँ से क्या प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ा यहाँ पर डाउन देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी यानी टोटल पोस्ट कितना थी, लगभग 80,000 पोस्ट थी। अब यहाँ पर अदर स्टेट और यूआर की जो कट ऑफ मेल में गई थी 67, फीमेल में 57, ईडब्ल्यूएस में 56, 48। देखिए यहाँ पर कट ऑफ अदर स्टेट और यूआर में जाने का यानी जनरल में जाने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम आते हैं बिहार में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो पहुँच जाती है 56, सीधा कितने नंबर, 11 नंबर का अंतर देखने को मिला। यहाँ पर देखने को कितने नंबर का अंतर मिला, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं प्यारे मित्र 9 नंबर का अंतर देखने को मिला। तो निश्चित ही जैसे ही बिहार की स्पेशल बात आएगी प्यारे मित्र, वहाँ पर क्या होगी, कट ऑफ डाउन देखने को मिल जाती है। तो इस बार भी होप कि उम्मीद है कि जो है ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होगी ये भी डाउन देखने को मिलेगी। कितनी डाउन देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, डाउन देखने को मिलेगी या अप जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ईबीसी के 55 और फीमेल में 44, जबकि बीसी में 60 और फीमेल में जो है 50, एससी में मेल में 47 और 39 इसमें देखने को मिली, एसटी में 46 और 39 देखने को मिली। एक कट ऑफ हम बात करते हैं टीयर 1 में देखने को मिली, जबकि टोटल पोस्ट लगभग 80,000 थी। अब ये 80,000 टोटल जितनी पोस्ट थी ये सारी फिलअप नहीं की गई, इसमें कुछ पोस्ट खाली भी चली गई। तो अब आते हैं फिर यहाँ पर हम पहुँचे, जब पीआरटी टीयर 2 आता है, स्टार्टिंग में इसमें पीआरटी में वैकेंसियाँ नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें 1835 वैकेंसियाँ ऐड की गई। अब जब 1835 वैकेंसियाँ ऐड की गई तो यहाँ पर जनरल में मेल में 89 कट ऑफ गई, जबकि फीमेल में भी 89 गई। और ये ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी इसमें सीटें नहीं थी तो उस तरह तो कट ऑफ गई नहीं। जो भी थे यहाँ पर सब जनरल में जाकर फाइट कर रहे थे, तो जनरल के अकॉर्डिंग ही चुन लिया गया। तो यहाँ पर कट ऑफ हाई इसलिए चली गई क्योंकि आप वैकेंसी देखिए 1835 पोस्ट कितना कम हो गई। अब आते हैं पीआरटी टीयर 3 में जो कट ऑफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीआरटी टीयर 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए पीआरटी में टीयर 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है, सब जो हवा बना रखे हैं इस नंबर की वजह से, इसकी वजह से। जबकि आप यहाँ भी तो देखें कितना नंबर कम गया है। तो अब इसमें देखिए कट ऑफ कितना जाएगी, कट ऑफ जाने के एक तो पेपर कैसा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, कैंडिडेट कितने हैं वो भी देखा जाता है। ये सब कई कारण होते हैं, पेपर का लेवल कैसा था, ऑप्शन कैसे थे, उसमें कैसे प्रश्न आए थे, इन सबको देखकर ही कट ऑफ बनाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मित्र, तो पेपर के बारे में बात करें,
इससे और इससे थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, इजी था, थोड़ा इजी था, लेकिन इजी इसको नहीं कहेंगे पेपर को, पेपर टफ था, क्वेश्चन भी टफ थे, लेकिन इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा इजी देखने को मिला। और दूसरी चीज, लेकिन पेपर तो इजी को देखने को मिला, लेकिन जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या थे प्यारे साथियों, कंफ्यूज करने वाले थे, इसमें सब कंफ्यूज हो रहे थे, क्या हो रहे थे, इसमें सब कंफ्यूज हो जा रहे थे, मतलब इतना सटीक उत्तर दिया, लग रहा था ए उत्तर हो जाएगा, लग रहा था ए उत्तर हो जाएगा। जबकि हम टीयर 1 में बात करेंगे तो टीयर 1 में जो ऑप्शन दिए गए थे मित्र, टीयर 1 में कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं थे, आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें टीयर 3 में एकदम ऑप्शन जो थे एकदम नज़दीक, जैसे कोई दिवस पूछा तो 5 मई, 6 मई, 7 मई, 5 मई, 10 मई, 15 मई, ऐसे एकदम करीब में दिए गए थे। तो ये जो ऑप्शन चुनने में कठिनाई हो रही थी, इस वजह से काफ़ी लोग बहुत गलती करके आए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी वजह से गलते हो गए होंगे कि ऑप्शन की वजह से इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन थे। आगे कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे प्यारे मित्र, 2 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, जबकि 30% लगभग अनुपस्थिति रही थी। तो आप सोच सकते हैं बहुत काफ़ी कैंडिडेट कम हुए। अब आप ही सोचिए, जो कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट हुए होंगे, क्या 1 to 5 में दोबारा से आएंगे? वो 6 to 8 में ट्राई तो करेंगे, लेकिन 1 to 5 में दोबारा से नहीं आएंगे। और वैकेंसी जो आने का सिलसिला था लगभग 1 वर्ष के अंदर जो है, 1 साल के अंदर ही मित्र, ए भी आ गई, टीयर 1 भी आ गया, टीयर 2 भी आ गया, टीयर 3 भी आ गया। तो जो कैंडिडेट बैठे थे यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो यहाँ भी आए, और जो यहाँ भी बैठे थे वो यहाँ भी आए। तो यानी जो पढ़ने वाले एक तरह से कह सकते हैं छात्र यहाँ पर सिलेक्ट होते गए, यहाँ पर भी सिलेक्ट होते गए, फिर यहाँ पर बचते हैं। लेकिन इन्होंने अगर लगातार पढ़ाई की है तो इनके नंबर इंक्रीज निश्चित हुए होंगे। तो अगर हम इस बार मेल और फीमेल की कट ऑफ बात करें तो आप मेल में 7 से 8 नंबर ऐड कर लीजिए और फीमेल में भी 6 से 7 नंबर आप ऐड कर लीजिए। टीयर 1 की कट ऑफ में यही आपकी कट ऑफ होगी। अगर 67 की बात कही गई है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 74 देखने को मिलेंगे। 57 की बात कही गई है तो हम 6 नंबर ऐड करते हैं तो 63 से 64 नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ 56 है, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 नंबर ऐड किया जाएगा तो 62 हो जाएगा। और यहाँ पर 67 हो जाएगा। और यहाँ पर 47 7 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 46 53 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इसमें फीमेल में आएंगे 48 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 44 में अगर हम जो है मित्र 7 नंबर या 6 नंबर जोड़ते हैं 50 हो जाएगा। और इसमें 6 नंबर 56 हो जाएगा। इसमें 39 6 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या इतनी ही एग्जैक्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी? तो हाँ मित्र, इसमें 1-2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, 2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 नंबर कर सकते हैं। आप रिजल्ट देखेंगे ना तो यही कट ऑफ देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। देख लीजिएगा, एकदम सटीक कट ऑफ ये बताई गई है। क्योंकि 1 वर्ष के अंदर सारी वैकेंसी आ गई हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वही हैं, बस थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट किया तो उनका जो लेवल होगा थोड़ा अप हो चुका होगा। बाकी सब कुछ यही होगा। अब इतना नहीं कह सकते कि भैया इतना आ जाएगा, इतना वैकेंसी भी तो आप देखिए यहाँ पर 80,000 लगभग, यहाँ पर कितनी है, लगभग कितनी है प्यारे मित्र? 28,000 वैकेंसी, 28,026 वैकेंसी है। तो वैकेंसी की संख्या भी कम है, लेकिन बस फायदा इसी चीज़ का होगा कि ये कैंडिडेट यहाँ पर जो हैं वही कैंडिडेट होंगे जो टीयर 1 में असफल हुए, टीयर 2 में असफल हुए, टीयर 3 में बैठने को उनको मौका मिला। मैक्सिमम कैंडिडेट 90% कैंडिडेट वही होंगे जो इन दोनों में पेपर देकर आए हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं भैया कट ऑफ इतनी हो सकती है, हमारे इतना नंबर हैं, आपके कितने नंबर हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए तो आप हमसे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या होगी तो उससे क्या समाधान किया जा सकता है। अगर और कुछ भी जानना चाहें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं। जब हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब हम एनालिसिस लेकर आएंगे, मित्रों से बात करेंगे, देखेंगे कैसे क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट में, ताकि अगर आगामी शिफ्ट में है तो निश्चित ही आपको फ़ायदा हो। और हमारा कहना होगा कि सबसे पहले 11-12 का रिजल्ट दिया जाए, जिससे क्या होगा जो 11-12 में सिलेक्ट हो जाएगा वो 9th और 10th की सीट को नहीं कब्जा करेगा, वहाँ पर नहीं नाम आएगा। 9th 10th पे जो सिलेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद 6 to 8 फिर 1 to 5 देना चाहिए। इससे जो कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कही गई उसमें
काफ़ी मदद मिल सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद मित्र।